हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ECD यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस। तो ये साथियों आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ट्रेड बुक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इस पर दोस्तों हमने आपको एक वीडियो पहले ही दे चुके हैं, अब दूसरा वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सक्रिय एवं निष्क्रिय घटक यानी एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपका सक्रिय एवं निष्क्रिय घटक एवं एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में विभिन्न प्रकार के घटक प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार की युक्तियां डिवाइसेस प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्येक घटक का परिपथ में अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे आपका रजिस्टर है वो अलग कार्य करेगा, कैपेसिटर है वो अलग कार्य करेगा। तो जितने भी डिवाइसेस में हम जो भी डिवाइसेस लगाते हैं किसी भी परिपथ के अंदर, तो उनका अलग अलग कार्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप कुछ घटक केवल परिपथ में धारा एवं वोल्टेज का संयोजन करते हैं, यानी एडजस्टमेंट करते हैं, करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि कुछ घटक ऐसे होते जो एम्प्लीफिकेशन करते हैं, कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं, कुछ दोलन करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उनके अलग अलग कार्य है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घटकों को उनके कार्य के आधार पर केवल और केवल दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सक्रिय घटक यानी एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा है आपका निष्क्रिय घटक यानी पैसिव कंपोनेंट। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट का। तो सक्रिय घटक यानी एक्टिव कंपोनेंट ये आपका क्या होता है? सक्रिय घटक। सक्रिय घटक वे घटक होते हैं जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज तथा शक्ति प्रबंधन कर सकते हैं और जो सिग्नल को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इन घटकों को इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होते हैं। इनपुट टर्मिनल में आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोगे, तो ये आवश्यकता अनुसार उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट वोल्टेज देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है, तो ये साथियों ये हमारा क्या है? इनपुट है। आपने इनपुट दिया, समझ गए, और आपको आउटपुट प्राप्त हो गया। तो आपको ये कहलाएगा क्या? सक्रिय घटक। जैसे सक्रिय घटक में आपका है टेबल, सक्रिय घटक एवं उनके कार्य, एक्टिव कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। तो वो कैसे वर्क करते हैं? जैसे मान लो आपका है जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड ये क्या करता है? इसके परिपथ में क्या कार्य होते हैं? ये करता है रेक्टिफायर यानी दृष्टकारी, डिटेक्टर, स्विचिंग युक्ति। ऐसे आपका ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन करता है और दोलन करता है। इसी प्रकार साथियों आपका FET है यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी क्या करता है? प्रवर्धन करता है, दोलन करता है। साथियों ये FET क्या है, जंक्शन डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, UJT क्या है, इसको सबको हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको सक्रिय और निष्क्रिय घटक के बारे में जानना है। ऐसे आपका UJT है यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है? ये स्विचिंग युक्ति का काम करता है। स्विचिंग युक्ति का काम करता है जहां परिपथ में मान लीजिए हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाया और उसमें हमें कहीं स्विचिंग डिवाइस का काम करवाना होगा, तो वहां हम क्या करते हैं? UJT का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर ये शक्ति नियंत्रण करता है
ऐसे आपका SCR है यानी सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर। ये क्या करता है? दृष्टकारी, स्विचिंग युक्ति, गति नियंत्रक तथा उच्च शक्ति नियंत्रक है। इसी प्रकार आपका है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड का मेरे दोस्त काम है वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज रेगुलेशन, यानी रेगुलेटर जैसे लगा होता है तो उसका अर्थ होता है नियंत्रण करने वाला। इसी प्रकार आपका है टनल डायोड। ये क्या करता है? दोलन का कार्य करता है। ठीक। इसी प्रकार आपका है बायरेक्टर डायोड। ये क्या करता है? लिमिटिंग, प्लस शेपिंग और फेज शिफ्टिंग। अब ये प्लस शिफ्टिंग क्या है, फेज शिफ्टिंग क्या है, इसको हम लोग साथी अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, तो वहां हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर आपका हो गया LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड। ये शब्द तथा अंकों का डिस्प्ले, जहां शब्द और अंकों का डिस्प्ले वाला परिपथ में कार्य होता है वहां हम क्या LED का प्रयोग करते हैं। ऐसे मेरे दोस्त आपका हो जाता है निष्क्रिय घटक यानी पैसिव कंपोनेंट। तो ये क्या होते हैं? ऐसे घटक जो स्वयं विद्युत सिग्नल संकेत का प्रवर्धन नहीं कर सकते, निष्क्रिय घटक कहलाते। इनमें इनपुट सिग्नल की क्षमता को कम कर सकते हैं, ये इनपुट सिग्नल की क्षमता को कम कर सकते हैं परंतु सिग्नल की वोल्टेज तथा शक्ति में कोई वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक, ये जो उनकी शक्ति है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं कर सकते। जैसे आपका होता है रजिस्टर यानी प्रतिरोध, आपका प्रेरक हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया। तो ये जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों आपके क्या है? निष्क्रिय घटक में आते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं और आपको विकल्प में आ जाता है कि इनमें से पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, तो अगर आपको उसमें से प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र दिख जाए तो समझ जाना कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। अब देखो आपका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध यानी रजिस्टर। तो प्रतिरोध एक ऐसा निष्क्रिय घटक होता है जो AC और DC दोनों में समान वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में पर्यावर्ती प्रतिरोध का उपयोग सिग्नल वोल्टेज अथवा किसी वोल्टेज को शून्य से अधिकतम तथा नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल जहां हो गया, जैसे आप मान लीजिए कहीं वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, वोल्टेज कंट्रोल हो गया, टेलीविजन में ब्राइटनेस कंट्रोल हो गया, पावर सप्लाई परिपथों में DC वोल्टेज कंट्रोल इत्यादि के ये काम करता है। अब देखो प्रेरक आपका कहाँ कार्य करता है? तो प्रेरक एक ऐसा घटक है जो AC पर DC की तुलना में अधिक प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग AC वोल्टेज प्रेरण अथवा फिल्टर परिपथों में किया जाता है। ये DC में अधिक प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका प्रयोग क्या होता है? AC वोल्टेज प्रेरण फिल्टर परिपथों में किया जाता है। अब आपका आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी संधारित्र। ये क्या होता है? तो संधारित्र या कैपेसिटर का कार्य विद्युत ऊर्जा का संग्रह करना है। मान लीजिए आपको कहीं भी आपको विद्युत ऊर्जा का संग्रह करना है तो वहां हम क्या करते हैं? कैपेसिटर का उपयोग करते हैं और आवश्यकता होने पर संग्रहित ऊर्जा को वापस देना भी इसका कार्य होता है। इसके अतिरिक्त कैपेसिटर DC की तुलना में AC पर कम प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। AC बाईपास कैपेसिटर की भांति इसका विशेष उपयोग किया जाता है AC का। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।